नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। कभी जनसंख्या पर दिया उनका बयान, तो कभी अहंकार पर हिदायत वाला बयान भी खासा चर्चा में रहा है। लेकिन इस बार फिर मोहन भागवत ने एक ऐसे बयान ने सियासी हलचल को तेज कर दिया है। मोहन भागवत के एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मंदिर मस्जिद के मुद्दों को उठाकर वो हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है। इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? हिंदुस्तान को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं, सद्भावना के साथ रह सकते हैं। मोहन भागवत के इसी बयान के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। लेकिन पहले आप आरएसएस चीफ मोहन भागवत का वो बयान सुनिए। हे जीवन जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। आरएसएस चीफ के इसी बयान पर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मोहन भागवत के बयान पर पूछे गए सवाल पर अपना जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत कुछ समय से अपने बयानों से हिंदू मुस्लिम को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने मोहन भागवत के बयान को सकारात्मक बताते हुए कहा कि मोहन भागवत को कार्यकर्ता को ऐसा करने से मना करना चाहिए। दिग्विजय सिंह के इसी बयान के बाद ऐसे सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मोहन भागवत के बयान से क्या बैलेंस बिगड़ रहा है। मोहन भागवत जी कुछ समय से अपने बयानों में हिंदू मुसलमान को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केवल बयान भर दे रहे हैं। जब मुसलमानों पर जातियां हो रही हैं, उनके घर बुलडोजर से तबाह किए जा रहे हैं, निर्दोष लोगों को जेल में ठूसा जा रहा है, तब चुप क्यों रहते हैं? विश्व हिंदू परिषद तो उन्हीं का संगठन है, उनको मना क्यों नहीं करते? बजरंग दल उनका संगठन है, उनको मना क्यों नहीं करते? आपने मोहन भागवत और दिग्विजय सिंह के बयानों को सुना है। दोनों के बयान के अपने अपने मायने हैं और इसी को लेकर हम चर्चा भी कहेंगे। मोहन भागवत जहां अपने बयान से एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मोहन भागवत अपने बयानों से हिंदू और मुसलमानों को बैलेंस कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मोहन भागवत के बयान से किसका बैलेंस बिगड़ रहा है? क्या मोहन भागवत के ऐसे बयानों से कांग्रेस को नुकसान होता है? इसीलिए दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया है। कांग्रेस नेता को किस बात का डर है जो ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? क्या वाकई ऐसे बयानों से मोहन भागवत हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं? यह बड़ा सवाल खड़ा होता है और इसी पर चर्चा करेंगे। प्रदीप सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए, यश श्रीवास्तव कांग्रेस प्रवक्ता, दोनों हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत है। प्रदीप सिंह जी, क्या मायने हैं मोहन भागवत के इस बयान के? किस तरह आप देख रहे हैं, किस तरह आपकी पार्टी देख रही है? हालांकि उन्होंने बहुत ही स्पष्ट कहा है और बहुत सही समय पर कहा है, ऐसे वक्त में कहा है जहां पर राम मंदिर के बाद आए दिन चाहे मथुरा हो, काशी हो, संभल हो, ये खबरें सामने आती है। कहीं का जजमेंट कोर्ट में पेंडिंग है, कहीं एसआई का सर्वे चल रहा है, कहीं एसआई सर्वे कराने की बात कही जा रही है। तो हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, आखिर ये कब तक और क्यों? कंचन जी, धन्यवाद आपके कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। आदरणीय संघ प्रमुख जी की तो बात पुरानी हो गई। नई बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी हैं अभी मैदान में। मैं तो काफी दिनों से उनके अगर बयान नहीं आते हैं तो कंटेंट मीडिया, डिजिटल मीडिया पे कुछ ऐसा वर्ग है जो सोचता रहता है कि अरे दिग्विजय जी हैं या कहीं चले गए। लेकिन ये बयान आना ये पुनः स्थापित करता है कि दिग्विजय जी हैं, सुरक्षित हैं, विवेकशील हैं और स्वस्थ हैं, अन्यथा वो इस प्रकार के बयान ना देते। तो उनके बयान को पूरी तरह से देखा गया तो उन्होंने जो है मतलब इसको जो है कोई सकारात्मक बयान नहीं माना जा सकता दिग्विजय जी को। यथा कांग्रेस की स्थिति उसी तरह से उनका चरित्र, उसी तरह से उनके बड़े बोल
तो दिग्विजय सिंह ने जो अपनी परंपरा को कायम रखते हुए उसी तरह का छक्का मारने का प्रयास किया है, लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि आज के समाज में वो हिट विकेट हर बार होते हैं और जनता उनको एक हिट विकेट की तरह से ही देख रही है। तो उनका बयान मुझे व्यक्तिगत तौर पर बड़ी किनको खुशी है कि प्रदीप जी, कम से किनको, कम कांग्रेस को देख रही है, दिग्विजय सिंह को देख रही है? आपको क्या लग रहा है, दिग्विजय सिंह के इस बयान से वो एक बार अरे फिर से दिग्विजय चर्चित हो गए हैं? निश्चित तौर पे काफी दिनों से चर्चा में नहीं थी, मैंने इतनी बातें कह दी। देखिए दिग्विजय जी हैं, सुरक्षित हैं, मुझे इस बात से पता लग गया कि वो हैं, सुरक्षित हैं। बहुत लोगों के वो हो सकता है आदर्श हो, बहुत लोग उन्हें चाहते हो, बहुत से लोग उनको फॉलो करते हो। काफी दिनों से बयान आया नहीं था, तो दिग्गी राजा ने अगर बयान दिया है तो निश्चित तौर पे एक प्रेजेंट मार्क हुआ है कि नहीं नहीं हम हैं। कांग्रेस की जो हरियाणा के बाद जो स्थिति थी, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो स्थिति है, सन्नाटा था एकदम, वही शक्तिमान वाला जो सन्नाटा होता था वही सन्नाटा था। लेकिन दिग्विजय जी अचानक से आ गए और अंधेरा कायम करने की अपनी दिशा में उन्होंने एक कदम बढ़ा दिया है। तो कांग्रेस की वही परंपरा है, कटाक्ष करेंगे, कोई सकारात्मक बयान देंगे नहीं, और जो चलती हुई अच्छे काम है उनको उनमें रोड़ा डालने का प्रयास करेंगे। तो दिग्विजय जी ने इसी क्रम में एक कदम बढ़ा दिया है। ठीक है यश जी, प्रदीप जी का तो ये मानना है कि लंबे समय से दिग्विजय सिंह का कोई बयान आ नहीं रहा था, उनकी कोई प्रतिक्रिया आ नहीं रही थी, अब उनका बयान आया है, उनका कटाक्ष आया है, तो ये दिख रहा है कि वो स्वस्थ है, वो ठीक है। लंबे समय से बिल्कुल भी लाइमलाइट में नहीं थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चित रहते हैं। कंचन जी, ये जो अभी हमने सुना, ये सबूत है कि बीजेपी में ट्रेंड को फॉलो करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। एक ट्रेंड वो चल रहा है कि राम मंदिर बन गया तो हर कोई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं। दूसरा ट्रेंड है कि जो सबसे बड़ा कार्टून हो इनकी पार्टी में, उसके पीछे पीछे चल पड़ो, उसके जैसी बातें करने लगो। ये कार्टून मैं नहीं कह रहा हूं, कार्टून भी कहने वाला एक व्यक्ति है जिसको कि लाइव टीवी शो पे एक महिला पत्रकार नहीं बताया कि आपके लिए चिट्ठी आई है जिसमें एक बच्ची ने लिखा है कि वो कार्टून की बजाय आपको देखती है। तो प्रदीप सिंह जी शायद उसी व्यक्ति को अपना आदर्श मान चुके हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप यश जी? आप ऐसे पर्सनल कमेंट से परहेज रखिए। कंचन जी पूरी बात सुनिए। आज दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है वो किसी नेता के बयान से आगे जाकर एक साधारण नागरिक का सीधा सीधा तर्क है कि जब आपसे जुड़ी हुई आरएसएस, हालांकि आरएसएस क्या है आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन आरएसएस के प्रमुख यदि बोल रहे हैं कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है तो आप क्यों कर रहे हैं? या तो आरएसएस और बीजेपी के संबंध खराब हैं, या आरएसएस ये तय कर चुकी है कि बीजेपी का मार्केट खत्म हो रहा है, नहीं यश जी, खत्म हो रही मोहन है। भागवत ने तो बड़ी सटीक बात बोली है कि संविधान के हिसाब से देश चलेगा, और क्या उनके बयान से आप इत्तेफाक रख रहे हैं? और उन्होंने तो इस बात पर भी जोर दिया है कि मंदिर मस्जिद नहीं होना चाहिए, हमें ये दिखाना चाहिए कि ये देश हम सब एक है, हमारे में सद्भावना है। आप क्या उनके बयान से इत्तेफाक रख रहे हैं? इररिस्पेक्टिव दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, मोहन भागवत के बयान पर आपकी क्या टिप्पणी है? कंचन जी सुनिए, आप 3 बार इत्तेफाक पूछ चुकी हैं। सुनिए, मोहन भागवत के बयान से इत्तेफाक रखना आप उल्टा पूछ रही हैं। मोहन भागवत हमारे रवैये से इत्तेफाक रखना शुरू कर चुके हैं, ये सच है। मंदिर मस्जिद की राजनीति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी शुरू से रही, राम मंदिर बनते देर नहीं हुई उसकी छट टपकने लग गई, ये सारी हरकतें बीजेपी की हैं। हम शुरू से कह रहे हैं कि इस देश में सारे धर्म समान हैं, नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और अब मोहन भागवत उस बात को खुद कह रहे हैं। तो ये मोहन भागवत हैं जो हमारे रवैये से इत्तेफाक रख रहे हैं, इस बात को समझिए। अच्छा प्रदीप जी, यानी कि यश जी की अगर बात सुनी जाए तो आरएसएस और बीजेपी की जहां चर्चा होती थी वहां यश जी तो ये बोलने को हमें मजबूर करे कि आरएसएस और कांग्रेस एक बात एक मत नजर आ रही है कई मुद्दों पर। कंचन जी देखिए, एक मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि इस देश में संविधान सर्वोपरि है। ये देश संविधान से चलता है, हम संविधान का सम्मान करते हैं और देश के वासी अपने अपने क्षेत्रों में अपनी मर्यादा को बनाए हुए संविधान से चलते हैं। उसी संविधान ने हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है। उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पिछले 3 आम चुनाव हो गए, हरियाणा का भी चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का भी चुनाव हुआ। विपक्षी दल कांग्रेस ने पूरी एड़ी चोटी एक कर ली, और जनता ने किस प्रकार से इन्हें समझा, किस प्रकार से इन्हें किस काबिल समझा, वो स्थिति पे इन्हें पहुंचा दिया। तो अगर मेरी बात गंभीरता से सुनी जाए, समझी जाए, तो कांग्रेस को आज कौन गंभीरता से लेता है? और ये कौन होते हैं बताने वाले आरएसएस के विषय में? या आरएसएस के स्वयंसेवक हैं क्या? अगर स्वयंसेवक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये स्वतंत्र है संवैधानिक रूप से कमेंट करने के लिए। लेकिन अब इनकी बात कोई गंभीरता से लेता नहीं है। मुद्दे की बात यह है, भाई विपक्षी दल है, आवाज उठाएं, जनता को कन्विंस करें, अगले आने वाले चुनाव में अपना दमखम दिखाएं, तो एक बार के लिए माना जाएगा।
बीते 3 नहीं आम चुनाव से प्रदीप तो आपकी जी, दुर्गति हो इनकी गई। बात गंभीरता से ली जाती है नहीं ली जाती है लोकसभा में, वो तो सामने नतीजे थे कि कितनी गंभीरता से ऑपोजिशन को लिया जा रहा है। शायद यही बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस भी था। हालांकि उसके बाद वाले असेंबली इलेक्शंस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रही हूं, उसमें आपका कितना दमखम था महाराष्ट्र में भी हमने देखा, हरियाणा में भी देखा, ये भी देखने को मिला है। लेकिन संविधान को लेकर आखिर राजनीति कब तक? क्या लोकसभा के बाद, क्या अब भी सदन में, क्या सदन परिसर के बाहर, क्या संविधान की कॉपी लेकर यश जी, क्या अंबेडकर पर राजनीति करना, क्या ये तमाम नैरेटिव सेट करने की सिर्फ कोशिश की जाती है? देखिए, दुख की बात है कि आजादी के इतने साल बाद भी अंबेडकर जी के लिए अमित शाह, हमारे गृह मंत्री, सिटिंग होम मिनिस्टर, संसद में खड़े होकर ऐसी अजीब सी बात करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। और ये बात इतना तूल शायद ना पकड़ती यदि वो उसी समय गलती मानकर अपनी माफी मांग लेते, अपनी बात को वो चाहते तो बदल लेते, वहीं के वहीं बात खत्म हो जाती। उन्होंने इसको अपने अहम पर लिया, उन्होंने हमारे सबसे बड़े नेता पर हमला करवाया, उन्होंने दुनिया भर के नाटक किए। और इनको बोलिए प्रदीप सिंह को बीच में ना बोला, मैंने नहीं बोला इनके बीच में। उन्होंने इस बात को बड़ा खुद किया है। और अब जब पूरा दलित वोट बैंक उनको दिख रहा है कि लोग अपना अपमान नहीं सहेंगे, तो अब वो दुनिया भर के ये सब नाटक हो रहे हैं। अब मोहन भागवत जी के बारे में ऐसा है कि देखिए प्रदीप सिंह, स्वयं सेवक तो आप ही बने रहिए, आपको मुबारक। हम तो दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि आपके और आरएसएस के बीच में कितनी बड़ी खाई बन चुकी है। आरएसएस ने आपका विकल्प पैदा करना शुरू कर दिया है। कौन? क्योंकि नरेंद्र यश मोदी जी, जी की ऊटपटांग नीतियां विकल्प है? अब दुनिया को दिख रही हैं। बताइए यश, कौन किसको विकल्प बना रहा है आरएसएस? आप कह रहे हैं जो नहीं, वो हमें क्या पता। जनसंघ के बाद आप बीजेपी ऐसी बातें कर रहे हैं कि आरएसएस ने विकल्प बनाना शुरू कर दिया है। कौन है विकल्प? किसकी? आप नाम तो लीजिए। आप ऐसी कोटेड बातें क्यों कर रहे हैं? मैं बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट बात कर रहा हूं कंचन जी, आप मेरा सेंटेंस पूरा सुनिए। मैं कह रहा हूं जनसंघ के बाद बीजेपी आई थी, बीजेपी के बाद कोई और आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को स्वयंसेवक होने की बात मत कीजिए, हम लोग नहीं होने वाले। ये नाजियों से कपड़ा मांग के हम नहीं पहनते। ठीक है लेकिन जो प्रदीप जी, पहनते क्या हैं क्या वो भी कोई अब आपकी फ्यूड है? राजनीति क्या से त्रस्त हो चुके हैं। ये गॉन पर्सपेक्टिव है कि बीजेपी आरएसएस एक नहीं, अलग अलग है, या ये पर्सपेक्टिव अभी भी है, या कोई फ्यूड है? मोहन भागवत के स्टेटमेंट पर क्या ये कांग्रेस के साथ साथ अपनी बीजेपी को भी साधने की कोशिश है? कंचन जी देखिए, प्रदीप जी से, यश मैं आऊंगी आपके पास, प्लीज। मेरा सवाल प्रदीप सिंह से था, मैं आऊंगी आपके पास। प्रदीप सिंह, ये बड़ी गर्मी से बोल रहे थे कि मेरे बीच में मत बोलिएगा। इससे अच्छा उदाहरण कोई और नहीं हो सकता है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मैं इनको व्यक्तिगत नहीं, कांग्रेस की विचारधारा पे टिप्पणी कर रहा हूं और अपने समय आने पे आप बोलिएगा। जिस प्रकार से अहंकार में ये लोग जो है नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं, हर जगह से ये इनकी परतें खुजा रही हैं, इनकी सच्चाई समाज के सामने आती जा रही है, मतदाताओं के सामने आती जा रही है। किस प्रकार का आपका रवैया है? अगर अमित शाह जी के उस वीडियो पे आप ये टिप्पणी करते तो मैं भी कहता हूं कि राहुल गांधी जी आज तक आलू से सोना वाली बनाने वाली मशीन नहीं निकाल पाए। अगर अमित शाह जी के इस वीडियो को ये सच मानते हैं तो वो तो उससे बड़ा सार्वभौमिक सत्य है और वो सिद्ध भी हो चुका है। तो देखिए, इनकी झूठ की जो नैरेटिव है, हर चुनाव से पहले सदन में, सदन के बाहर, ये जो भी करना चाहते हैं आज देश देख रहा है। आप हम पे क्या आरोप लगाते हैं? अपने गिरेबान में जाके देखिए क्या स्थिति है। तो आप अगर उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, और हमारे और आरएसएस के संबंधों पे मैं विनती करूंगा कि आप टिप्पणी ना करें तो ही अच्छा होगा। अगर कांग्रेस और सेवा दल के बातों पे मैं टिप्पणी करूं तो शायद कईयों को आग लग जाएगी। क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी के, इनका इंटरनल मामला है, मेरे वो चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन मैं अगर बात करूं आपके प्रश्नों की, तो देखिए ये हर जगह से फेल होते हैं। निश्चित तौर पर विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन घेरना किससे? कि सदन की कार्यवाही रुक जाए, सदन का कोई काम ही ना हो, कोई सार्थक चर्चा ही ना हो। आज स्थिति वही बनी हुई ठीक है। और विवेकशील व्यक्ति से पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा। ठीक है यश जी, लगातार स्टेटमेंट और पार्लियामेंट की कार्रवाई को लेकर सिर्फ पार्लियामेंट सेशन या विंटर सेशन के दौरान नहीं, उसके बाद भी कई सारे आरोप लगते आए हैं कि ऑपोजिशन को जिन मुद्दों को उठाना चाहिए उन मुद्दों को नहीं उठाती और सदन नहीं चलने देती है। बहरहाल, मोहन भागवत के इस बयान पर लगातार दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को समझाए। तो क्या आपको ये लग रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो मंदिर मस्जिद का विवाद करते हैं? कंचन जी, मेरा निवेदन है कि आप मेरी बात को पूरा सुने। क्या आपको यह नहीं दिखाई देता है कि कौन मस्जिदों के सामने गालियां डीजे पे बजाता है, कौन एक मस्जिद के दरवाजे पे पाइप रख के उसमें पटाखे फोड़ फोड़ के दिखाता है बम जैसे, कौन सीधे सीधे गालियां देता है, कौन वो स्टेट का सीएम है जो साफ साफ बोलता है कि भैया
हम तो मार देंगे, यमराज, ये वो, कौन बोलता है ये? और इस समय आप स्थिति को समझिए। प्रदीप सिंह जो कुछ भी बोल रहे हैं हमारे लिए, उनको सिर्फ इतना याद रहना चाहिए कि सेवा दल एक आधिकारिक रूप से पंजीकृत संस्था है, कांग्रेस की एक विंग है। आरएसएस का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, वो सिर्फ आपके दिमाग में है। तो हमें हमारे ऊपर कुछ बोलिएगा तो बड़ा करारा जवाब आपको आएगा। राजनाथ सिंह जी जैसा कड़ी निंदा करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक ही बार में आपको सच सुना देंगे। खैर, मोहन भागवत जी का ये बयान कम से कम आरएसएस के लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि ये देश चाहे कोई कुछ भी कर ले, किसी भी एक धर्म या जाति का नहीं अरे वो है, तो ये सुना सर्वधर्म समभाव है, का कैसी देश। बातें कर रहे हैं आप यश जी? कैसे नहीं सुना होगा, सबने सुना है, प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। आरएसएस के लोगों के लिए नहीं, या आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ। आप अपनी पार्टी का तो मैं स्टैंड भी- दीजिए। आरएसएस क्या बोल रहा है, क्या नहीं, अरे वो तो हम दिखा रहे हैं। कंचन जी, आरएसएस आप ही के लोग कहते सुन हैं, रहे हैं, कंचन नहीं जी, सुन रहे हैं, आप कंचन जी, इससे आगे कंचन जी, बढ़िए। चाहूंगा मैं। इसी प्रोग्राम में कंचन जी, अब से कुछ 5 देर सेकंड पहले का मैंने समय आपको चाहूंगा। कहा था कि मोहन भागवत जी के जो बयान, जो इस समय वक्तव्य हैं, वो हमारे स्टैंड से इत्तेफाक लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा स्टैंड है कि हम मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं चाहते। ये ठीक है हमारा प्रदीप स्टैंड है जी, कि हम कौन किसी भी करता है मंदिर या फिर? मस्जिद की नहीं खुदाई नहीं, नहीं क्या करवाना चाहते। मोहन भागवत का ये जो बयान आया है कि मंदिर मस्जिद पर कई लोग नेता बनना चाहते हैं, और वो ऐसे वक्त में आया है जब हर जगह इस बात का ट्रेंड एक चल रहा है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। कहीं कई मामले, जैसे मैंने कहा, कोर्ट में पेंडिंग है, कहीं एसआई सर्वे चल रहा है, कहीं एसआई सर्वे की मांग रखी जा रही है, चाहे मथुरा हो, काशी हो, संभल हो, तमाम तरह की जगह सामने आ रही है, और हर दिन इस पर चर्चा भी हो रही है, और हर दिन कई ऐसे इतिहास भी हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में कौन है? क्या हम मंदिर और मस्जिद, जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत ऐसी बातें करते हुए नजर आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि हमारे देश की राजनीति ही इसके इर्द गिर्द घूम रही है। वो कंचन जी, सभी आपने पार्टी जितने- पर बात कर। यश जी, मैं आऊंगी, मेरा आपने सवाल जितने प्रदीप भी जी नाम से था। लिए, प्रदीप जी से था। आपने जितने मेरा- भी नाम लिए वो सब बीजेपी शासित हैं। यश जी, मेरा सवाल प्रदीप जी से था, उन्हीं से मैं सवाल ले रही हूँ। प्रदीप जी बताइए। कंचन जी, देखिए, एक ये मैसेज दिया गया, मैसेज वेल कन्वेड हो गया, वेल एक्सेप्टेड हो गया। जिसके लिए वो मैसेज था, उम्मीद है उस तक पहुंच भी गया होगा। लेकिन देश का विपक्ष अगर उसका माहौल बनाएगा जिस प्रकार से यश जी तो कह रहे हैं कि वो मैसेज आप लोगों के लिए था। अरे, कांग्रेस तो हर चुनाव से पहले भी कहती है संविधान खतरे में है, जनता कन्विंस नहीं होती और ये हार जाते हैं। चुनाव तो को इनके अभी सच 2-4 में साल है, चुनाव अब कर बोल होते रहे रहिएगा कि काम ये की अब बात भी देखिए, करेंगे प्रदीप थोड़ी सिंह। देर पहले ये झंडा बुलंद कर रहे थे कि बीच में नहीं बोलेंगे, अब यही बोलेंगे। यही स्थिति हम झंडा कार्यकर्ता क्या, की, हम तो यही सब स्थिति बुलंद कर कांग्रेस देंगे। की है। काम की बात नहीं कीजिए, नहीं नहीं, फालतू सुनिए, बात रहने मत दीजिए। कीजिए यहाँ पे। काम की बात क्यों करें आप? इतना मैं देर हो आपकी गई बोली आपको की सुनते समीक्षा कर रहा सुनते, था कि वही नहीं? मैं चुनाव आपके चुनाव बोलने चुनाव चुनाव बाद में चुनाव के बोला हूं। अलावा कुछ जानते हैं क्या? किया चुनाव के अलावा हम बहुत आपने? कुछ जानते हैं। लोकतंत्र में चुनाव ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको राजनीति नहीं पता तो छोड़ दीजिए। कांग्रेस को नहीं पता तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आप आपके बोल नेता रहे थे को बोल बीच में मत दीजिए बोलिएगा, फैंसी मैंने ड्रेस बीच में नहीं छोड़ बोला। के राजनीति आप करना बोले शुरू थे कर बीच दें। में मत बोलिएगा, आप खुद ही बोल आपके रहे नेता हैं। फैंसी आप ड्रेस ये कर रहे ना हैं, आपके गृह हवा में मंत्री नहीं कूदते गलत हैं। बात कर रहे हैं। कंचन जी, ये आपके इसको पास हवा कुछ नया है क्या बोलते बोलने हैं? को? अरे नहीं, एक मैं मिनट तो ये में देख हमारे रही बात हूँ की कि लाइन सर, सुनते आप रहेंगे। लोगों का लेवल क्या, व्हाट डेकोरम इज दिस? एक चर्चा के दौरान अगर आप इस लेवल पर आकर राजनीति करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, तो ये दर्शा रहा है कि आप कैसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं अपने आप को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर। प्लीज एक एक करके जवाब दिया करिए, व्यूअर्स का समय बहुत कीमती होता है। प्रदीप सिंह जी, मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस ये कह रही है कि उन्होंने कांग्रेस की लाइन बोली है। क्या आप लोग मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं? कंचन जी, कांग्रेस की लाइन तो चाइना के साथ भी है, कांग्रेस की लाइन तो पाकिस्तान के साथ भी है। जहां पे कि प्रियंका गांधी जी की अभी बड़ी तारीफ हुई जब वो झोला लेकर के आई थी सदन में, तो कांग्रेस की लाइन से इस देशवासियों की लाइन नहीं मैच हो सकती। देखिए, अगर मैं बिना लॉजिक पे कोई बात कहूं तो आप मुझे कहिएगा। एकदम लॉजिकल बात है कि कांग्रेस की लाइन इंटरनेशनल लाइन है, कभी चाइना के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ। झोला लेकर आना वो कांग्रेस पार्टी का अपना विरोध करने का तरीका था। नहीं तो वो जैकेट पाकिस्तान हो, में झोला हो, नीले रंग की टी शर्ट हो, कांग्रेस पार्टी ने अपने मुद्दों पे विरोध प्रदर्शन किया था। ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का काम है जनता के मुद्दे उठाना। तौर पे विरोध करें। नहीं, तो अभी कांग्रेस की लाइन की बात हो रही थी ना, तो उस लाइन की तारीफ पाकिस्तान में भी हुई है, और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, मित्र देश नहीं है, दुश्मन देश है। अब आते हैं इनकी बात पे, तो देखिए, हम क्या देश को छोड़ देंगे क्या? ये देश संविधान से नहीं चलता, और ये संविधान क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं देता है? मैं अगर कोई गलत बात कह रहा हूं तो बताइए। ये संविधान ही हमें ये अधिकार देता है। सदन में आपको कुछ काम नहीं करना है, बाहर आपको भ्रम फैलाना है। तो कांग्रेस की ये जो दशा है, वर्तमान दशा, उसको देखा जाना चाहिए। और देखिए, संघ प्रमुख जी ने एक बयान दिया, वो जिसका मैसेज जिसको लेना था उसने ले लिया, और अब उस पे हम आगे बढ़ चुके हैं।
सिंबोलिज्म सिंबोलिज्म देखिए, झोले मैंने का कहा असर ना कि यही गलत है। बात हो तो बताइए, प्रियंका मैंने गांधी जी बता झोला दिया गलत लेके बात गए। है। यश जी, मैं आप पे आ रही थी, आपको इक्वल या शायद ज्यादा ही टाइम मिला है। ये कौन से नए नए तरीके, कहां से आप लोग एक तरीके इन्वेंट करते हैं जहां ये पर इन्होंने ही जिस कहा ना, देश मैंने में कोई इन्वेंशन नहीं किया, ये तो जिस फीचर है देश इसमें। में, जो देश दुनिया में सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, जहां आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ क्यों सिंबोलिज्म लाना? ये क्या आप ऐसे, आपको लगता है ये आपके टैब पे ऐसे लिख कर देना, क्या आप मेरा ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना चाह रहे थे? एक मिनट, आप नहीं नहीं आपकी नहीं, बातें मैं ऐसे भी सुन रही थी, नहीं, नहीं, नहीं। प्रदीप जी भी नहीं, सुन नहीं, रहे नहीं, थे, कंचन जी, हमारे नहीं। व्यूअर्स भी सुन रहे नहीं, थे। नहीं। लेकिन अच्छा, आप लोग का पीआर बिल्कुल अच्छा नहीं। चल रहा है यश जी, अच्छी कैंपेनिंग नहीं, है, नहीं। आपका पीआर स्ट्रांग हो रहा है, एक बात तो कंचन साफ जी, है। सुनिए, नहीं नहीं, इनका पीआर स्ट्रांग हो रहा है प्रदीप जी, ये इनको तो मानना disruption पड़ेगा। जी, बोलिए मेरा यश जी। उद्देश्य नहीं, आपका ध्यान खींचना ये बिल्कुल नहीं है। डिसरप्शन नहीं, है। प्रदीप जी बीजेपी का आपने वाले ने खींच खुद लिया। कहा कि भाई गलत बात हो तो बताओ, तो मैंने बता दिया कंचन गलत जी, बात है। नहीं नहीं, आपको क्या आप इनका समय दे पीआर रही स्ट्रांग हैं। चल रहा है। यश जी, मेरे पास समय की कमी है, आप क्लोजिंग स्टेटमेंट पे आइए। क्या ये स्ट्रैटेजी होती है आप लोगों की? जैसे कि पिछले कई दिनों में सदन के भी बाहर हमने स्ट्रैटेजी देखी है, प्रियंका गांधी वाड्रा की चर्चा कांग्रेस से ज्यादा तो बीजेपी कर रही है, प्रदीप जी भी कर रहे थे, उन्हीं की ही चर्चा हो रही है। शायद सदन में जो उनका अंदाज और जो बोलने का तरीका देखने को मिला है, उस पर बहुत चर्चा हुई है। लेकिन इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर मोहन भागवत के ऐसे वक्त पर ऐसे बयान देना, जहां पर मंदिर और मस्जिद से ऊपर देश की राजनीति नहीं उठ पा रही है, जहां कई और ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जहां कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा होनी चाहिए, जहां इन्फ्लेशन पर होनी चाहिए, जहां एम्पावरमेंट पर होनी चाहिए, जहां एम्प्लॉयमेंट पर होनी चाहिए, देश की राजनीति इन अहम मुद्दों से हटकर क्या सिर्फ मंदिर और मस्जिद पर आ गई है? कंचन जी, इसका जवाब सबसे अच्छा वो सभापति महोदय दे पाएंगे जो बार बार कहते हैं कि नथिंग्स गोइंग ऑन रिकॉर्ड। संसद कैसे डिसरप्ट हुई, कैसे सभा में कोई काम नहीं हो सका, उसका जवाब आपने, मैंने, असल में हम सब ने देखा है। क्यों हमें वो प्रोटेस्ट करना पड़ा, क्यों किसानों को, जिस दिन ये मकर द्वार पे ये हो रहा था, उसी दिन दिल्ली के बाहर एक किसान नेता कैंसर पीड़ित होते हुए 24 दिन से अनशन कर रहे थे। अभी उनकी क्या स्थिति है मैं नहीं जानता, लेकिन क्या उस पर सरकार ने ध्यान दिया? क्या किसी भी मुद्दे पर दिया है? मणिपुर पर ध्यान दिया है? किसी भी बात पर ध्यान दिया है? सेबी में आपका हमारा पैसा खराब हुआ है स्टॉक मार्केट में, उस पर कोई जवाब है? इन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए ये रोज नया तमाशा कर रहे हैं बीजेपी वाले। दलितों के खिलाफ इन्होंने गलती से बोल दिया, फिर उसको अपने घमंड पर ले लिया, और अब उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए ऊट पटांग बातें हो रही हैं। मोहन भागवत शायद समय की नजाकत को समझ रहे हैं, और या फिर बीजेपी के सामने अब उनका कुछ नया होने वाला है। ठीक है प्रदीप जी, मैं आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ रुख करना चाहती हूँ। क्या मोहन भागवत का जो स्टेटमेंट, और ये पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत ने इस तरह का कोई बयान दिया है, और ना ही दिग्विजय सिंह ने, ये दोनों ही मैं कहूंगी नाम जो है अमूमन अपनी ऑर्गेनाइजेशन से इत्तेफाक न रखते हुए बयान देते हुए नजर आए हैं। लेकिन इन सब के बीच में दिग्विजय सिंह का साफ तौर पर यह कहना है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाएं। जी, मैं पहली बात का जवाब दे दूं। हम जो है ना, प्रियंका जी की जो चर्चा कर रहे थे, वो उनके पाकिस्तान में जो तारीफ हो रही थी उसकी चर्चा कर रहे थे, मैं उनके कामों की चर्चा नहीं कर रहा था। अब आते हैं आपके लास्ट वाले प्रश्न पे। तो देखिए, संघ प्रमुख जी ने बयान दिया, उसका एक टारगेट था, वो टारगेट अचीव हो गया। ये बाकी लोगों का काम है कि उसको देखें, कहां उसको खोजें। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से चीजों को ले रही है और जिस प्रकार से एक नए नए प्रपंच कर रही है, एक डिसरप्शन यूज होता है टर्म, आईटी और फील्ड में डिसरप्शन यूज होता है। तो एक होता है पॉजिटिव डिसरप्शन, एक होता है नेगेटिव डिसरप्शन। तो कांग्रेस जो है ना, अभी तक तो कोई पॉजिटिव डिसरप्शन कर नहीं पाई, सारे के सारे डिसरप्शन नेगेटिव ही हैं। और आरएसएस और बीजेपी, शायद लोगों को जानकारी नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक आनुषंगिक संगठन है। तो देखिए, अब क्या है ना कि आप अभी उतनी शिकायत कर रही थी, ठीक है, पीआर करके भी देख लें। पहले 2019 के चुनाव में 550 करोड़ रुपए खर्चे हुए थे राहुल जी को। देख रही हूँ कि अपनी बारी में तो बोल रहे हैं, वो आपकी बारी में भी लिखकर अपनी बात कन्वे कर रहे हैं। लॉल भी लिख रहे हैं, पता नहीं, शायद ये जनरेशन का डिक्शनरी यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदीप जी, यश जी, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहन भागवत के इस बयान पर और दिग्विजय सिंह का जो